सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल कि जिन्हें भारत के लौह पुरुष भी माना गया है, उनके जीवन की यह सत्य घटना है कि जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो स्कूल गांव से बहुत दूर थी। कुछ बच्चे साथ में मिलकर के स्कूल में पैदल जाते थे और कच्चा रास्ता होता था। कच्चे रास्ते में बहुत सारी झाड़ियां भी होती थी। एक बार सभी बच्चे जा रहे थे तो कुछ समय के बाद बच्चों ने देखा कि वह छोटा वल्लभ नहीं है। तो पीछे मुड़ करके भी देखा कि भाई वो नहीं आया है। तो थोड़ी देर वहां पर रुक गए। काफी देर के बाद वो आया। तो सभी ने पूछा कि क्या हुआ था, क्या गिर गए थे, क्या कुछ चोट लगी थी? कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर इतनी देर क्यों लगाई तुमने? तब उन्होंने बताया कि रास्ते में एक झाड़ी थी कि जो आने जाने वालों को तकलीफ दे रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि वो जल्दी से निकल जाएगी, परंतु वो जल्दी से बाहर नहीं निकली। तो भी मैं उस पे लगा रहा। मैंने सोचा था कि ये सबको तकलीफ देती है, और अंदर में मैंने पक्का किया था कि आज इस झाड़ी को निकाल के ही रहूंगा। मुझे काफी टाइम लगा, परंतु आखिरी में वह झाड़ी वहां से मैंने जमीन से निकाल दी, उसको दूर फेंक दी, और फिर देखो मैं आपके पास आ गया। उसने हाथ में भी बताया, देखो मेरे हाथ में भी छाले हो गए हैं। तो बच्चों को आश्चर्य हुआ। जब मैंने ये उदाहरण सुना तब ये अंदर में आया कि जो हमारे में कहेंगे कि एक पर्सनालिटी, उनकी जो पर्सनालिटी थी वह बचपन से ही वह स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। आपने भी सुना होगा, एक कंसेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि व्यक्ति जो चीज को डिसाइड करता है उसको करके ही रहता है। तो यहां पर भी जो उनके मन में आया कि ये झाड़ी बीच में एक रुकावट है। अगर कोई एक आम व्यक्ति होता, बहुतों को ये विचार आ सकता है कि ये झाड़ी रुकावट है, झाड़ी को मैं निकाल दूं। अगर 2 बार 3 बार कोशिश की और अगर झाड़ी नहीं निकली तो शायद उसको छोड़ देता, सोचता कि ठीक है अभी फिर देखेंगे। या तो ऐसा भी आमतौर पर जैसे हमारे जैसे लोग सोचेंगे कि भी मेरा क्या जाता है, चलो मुझे तो स्कूल में जाना है, मुझे देरी हो रही है, मेरे मित्र मेरा इंतजार करते होंगे। परंतु छोटे वल्लभ भाई ने यह नहीं सोचा। जो उनमें अंदर में वो डिटर्मिनेशन का गुण था कि जो भी कार्य हाथ में लिया है उसको पूरा करना ही करना है, और उन्होंने उसको पूरा किया। तो ऐसे ही हम सबको यह जो गुण है डिटर्मिनेशन का, वो कब आता है कि एक बार आप करिए। उदाहरण के रूप में अगर उन्होंने वो छोड़ दिया होता तो सबकॉन्शियस क्या मैसेज देता है कि तेरे से नहीं होगा। दूसरी बार फिर वापस कोई ऐसी बात आएगी तो हम और कम पुरुषार्थ करेंगे, तीसरी बार और कम पुरुषार्थ करेंगे, और आखिरी वही आपकी आदत हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमें हमारे सबकॉन्शियस को पावरफुल बनाना है तो जो विचार करो वैसे ही कर्म करो। भल शुरुआत छोटी सी बात से करो। आप देखना, हम सब सोचते हैं, उदाहरण के रूप में आपने सोचा है कि मुझे सवेरे 4 बजे उठना है, अलार्म बजा
लेकिन आप सोचते अरे आज तो बहुत थक गया हूं, अभी आज नहीं उठता, थोड़ी देरी के बाद उठूंगा। तो सबकॉन्शियस को ये मैसेज मिला कि तेरे से नहीं होने वाला है, तू जो निर्णय करता है उस अनुसार करता नहीं है। परंतु एक बार जब आपने निर्णय किया था तो मुझे उठना ही है, तब सबकॉन्शियस को यह मैसेज मिलेगा कि तुमको करना ही है, और वो दोबारा उल्टा उस चीज को इजी करेगा। हो सकता है कि शुरू में आप जो गोल्स रखो बल थोड़े छोटे रखो, परंतु जो निर्णय किया उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, उसको प्रैक्टिकल में रखना ही रखना है। फिर आप अपने लक्ष्य को भले बढ़ाते जाओ। तो ऐसे करते करते हमारे में जबरदस्त शक्ति है, वो जो अंदर में हमारे में ऊर्जा है, जो पावर है, वो पावर भी दिन प्रतिदिन आपका साथ देती जाएगी, और आखिर आप भी वल्लभ भाई पटेल की तरह ही उतने सफल भी बन सकते हैं। हम सब में ये शक्ति है, ऐसा नहीं सोचिए कि वो कोई स्पेशल क्वालिटीज को लेकर के आए थे। उन्होंने भले संस्कार होंगे, परंतु बचपन से ही जो सफल व्यक्ति में क्वालिटीज की जरूरत है उसको नर्चर किया था, और जब उसको उन्होंने नर्चर किया था तो जीवन भर उनको भी काम आया, हमारे सारे देश को भी उनकी क्वालिटीज ने मदद की। ओम शांति।